बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज एक और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये रेसिपी ऐसी है जो कि आप होटलों में जाके खाते हैं और बहुत महंगी इसकी प्राइस आपको देनी पड़ती हैं, और फिर आपका दिल चाहता है कि ये चीज़ हम बार बार खाएं। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, जो कि ये है जी KFC फ्राइड चिकन, जो कि बहुत मज़े का बनता है। आप इसको घर में बनाएं, इसको खाएं और अब फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चले जी, ये मैंने इसके लिए लिया था 1 kg चिकन, और इसमें मैंने थोड़े कट लगा लिए थे फोक की मदद से, आप छुरी की मदद से लगाएं हैं जैसे भी। लेकिन ये जो है ये आप इससे मतलब कि इसको अंदर से वो करने के लिए इसे ज़रूर इसको लगाना पड़ता है। ये जी बटर मिल्क बनाना पड़ता है, और इसके लिए मैंने पहले से 2 चम्मच सिरका इसमें डाल के रख दिया था दूध में, और ये थोड़ी देर के बाद इसमें थोड़ी फुटकड़ी हो जाती है, खटास हो जाती है, और फिर वो इसमें और इसका जो है जायका वो दोबाला कर देता है। ये जी 1 कप मैंने दूध डाला था वो बटर मिल्क, और इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 चम्मच, और इसमें मज़ीद जो चीज़ें इसमें डलेंगी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। तो इसमें ये डाला है मैंने नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा मैंने डाला था इसमें तकरीबन 2 टीस्पून नमक के। और फिर इसमें मैं मज़ीद और जो चीज़ें डालूँगी ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जी है सुरख मिर्च, ये भी मैंने इसमें 1.5 चम्मच टीस्पून इसमें डाला है ये। और आप इसको ज़्यादा भी क्रिस्पी स्पाइसी बना सकते हैं, इसको कम बना सकते हैं जितनी आप इसको पसंद करें। तो ये मैंने डाल ली थी इसमें 1.5 टीस्पून ये सुरख मिर्च। और जी अब मैं इसमें मज़ीद डालूँगी ये काली मिर्च, और ये भी आप तकरीबन इसमें 1 चम्मच आप इसमें डाल दें खाने वाला, यानी कि टेबल स्पून। और इसीलिए इन दोनों मिर्चों को थोड़ा कम क्वांटिटी में रखते हैं, क्योंकि सुरख भी डलती हैं, काली भी डलती हैं, फिर ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। और इसको आप मैरिनेट करके आप तकरीबन इसको अगर जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे इतना ये ज़्यादा इसके अंदर रच जाता है, और फिर ये बहुत मज़े का बनता है। लेकिन कम अज़ कम भी आप इसको 2-2.5 घंटे का जो है ना आपने इसको टाइम देना है। आपको इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दें ताकि ये इसमें अच्छी तरह रच जाए। इतने हम जी अपना ये दूसरा मेज़ा तैयार करते हैं, जो इसके ऊपर हमने कोटेड इसको करना है चिकन को। तो इसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, और ये 1/2 कप इसमें जाएगा जी कॉर्नफ्लोर। और इन दोनों की अपनी अपनी क्रिस्पीपन होता है, कॉर्नफ्लोर का भी और मैदे का भी। तो इसमें आपने तकरीबन 1 कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर डालना है। इसमें भी आपने अपनी सारी जो मसाले हैं, ये मैंने नमक डाला है, ये भी आप मतलब कि इसमें 1.5 चम्मच के करीब आप इसमें नमक डाल लें, 1.5 चम्मच टीस्पून। आपने खाने वाला अगर आप करें तो वो आप एक तकरीबन पूरा करें। और ये जी 1.5 ही चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च का लिया है, और इसमें मज़ीद और मसाले ये जो डलेंगे इसमें, ये मैंने काली मिर्च भी 1/2 चम्मच इसमें डाला है। तो क्योंकि इनके अपने ही जायके होते हैं, जैसे सुरख मिर्च का अपना होता है और काली का अपना होता है। और ये है जी हल्दी आप ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए इसके ये बहुत मुफीद होती है। ये इन सब मसालों को आप इसमें डाल के ज़रा अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें, ताकि ये कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो सके तो इसे आप छाननी में डाल के एक बार छान लें। इस तरीके से सारे जो मसाले हैं मिक्स हो जाते हैं, और इसमें आप अपने ये इसमें डाल लें। और ये जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन होता है, जितनी देर ये हो गया था हमने अपना ये इसके ऊपर कोटेड करने के लिए जो मैदा तैयार किया था,
तो ये हमने तैयार कर लिया था। अब ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, इसमें आप अच्छी तरीके से आपने चिकन के ऊपर इसको कोटेड करना है, और फिर जो है ठंडा या पानी आपने बर्फ़ वाला लेना है, और उसमें एक बार अपने चिकन को आप अच्छे तरीके से उसमें डाल लें, और उसके बाद आपने फिर इसमें इसी अमेज़े में आपने इसको डालना है, जो खुशक हमारा ये अमेज़ा, इसमें आप अच्छे तरीके से इसको फिर चिकन के पीस को मैरिनेट करेंगे। देखिए इसको जितना अच्छे तरीके से ये लगेगा, इसमें क्रिस्पीपन इतना ही ज़्यादा और मज़े का आएगा। ये बिल्कुल आपको जो है ना होटल वाले स्पाइसी और क्रिस्पी चिकन का मज़ा देगा ये आपको। आपने इसको अच्छी तरीके से 1 बाय 1 इसको तमाम चिकन की पीसेस को आपने इसमें डिप करके वो कर लेना है। ये देखिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि 2 लगाएं, एक इसमें से डिप करके पानी में से निकाले, और दूसरा जो है ना ये खुशक इसमें से मैदे में से निकाले। क्यों, अगर हम गिले हाथ इसमें लगा देते हैं तो फिर ये जो है ना हमारे हाथों को चिपक जाता है मैदा, और बार बार इसकी गिल्टियाँ बन जाती हैं। और जी ये आपने अपना ऑयल गरम होने के लिए रख देना है। ऑयल को ज़रा थोड़ा सा अच्छी हीट पे आप गरम कर लें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा तेज़ गरम ना हो या बहुत ज़्यादा हो तब भी ये सही नहीं बनता। तो आपने इसको मतलब कि नॉर्मल सा अपना ऑयल गरम करना है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गरम हो, और इसमें आपने 1 बाय 1 अपना ये चिकन पीसेस इसमें डाल देने हैं, और इसको आपने फ्राई करना है। क्योंकि ये डबल फ्राई होता है, तो एक तो ये कि ये चिकन कच्चा होता है, एक जो हम बॉयल करके बनाते हैं रोस्ट, तो उसमें जो है हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो कच्चा चिकन हो, जैसे ये मैरिनेट करके रखा था, तो अगर ये जितना ज़्यादा मैरिनेट इसका टाइम गुज़रता है तो ये जल्दी गलता है। अगर ये आप जल्दी मतलब कि इसको मैरिनेट करके 1-2 घंटे बाद इसको तलेंगे, तो इसको फिर आपने थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है। यूँ इसको फिर गलना भी होता है, तो इसलिए इसको एक बार आप फ्राई करके निकाल लें, और फिर ये है कि इसके बाद इतने आप दूसरा एक अगला पूर इसमें डाल दें जो मज़ीद आपके पास चिकन होगा। अगर नहीं, अगर एक ही इसका है तो आप इसको निकाल के थोड़ी देर बाहर ठंडा होने दें। इसके बाद आपने इसको दोबारा से इसमें डालना है। ये देखिए जी, एक बार मैंने अपना चिकन निकाल लिया है, और फिर मैंने इसको दोबारा से एक बार फिर जब आपने इसको सर्व करना है तो उस टाइम आप इसको दोबारा से एक बार फ्राई कर लें। और ये दोबारा से मैंने इसको फ्राई किया है, और अब इसको आप खाएं, खिलाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।